सत श्री अकाल, नमस्कार। हाथ ते जोड़े नहीं तुसी। नमस्कार। पीछे वाले मुस्कुराए नहीं। जय हिंद। मैं भारतीय वायुसेना से रहा हूँ, इसलिए जय हिंद जरूर याद आता है। कैसा लग रहा है अभी इस पंडाल में? ये वाइब्रेशन कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। और अभी अगले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छे वाइब्रेशन यहाँ के और बनने वाले हैं। और ऐसे ही वाइब्रेशन अब हमें पूरे संसार के बनाने हैं। आज संसार में प्रॉब्लम कितनी है, क्या कहेंगे? समस्याएं कितनी? थोड़ी या बहुत? बोलो, थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे तो और मजा आएगा। क्या कहते हैं? काफी समस्याएं। तो उन समस्याओं का समाधान क्या है? ये जो क्लिनिक लगा है, ये एक तरह से मेरा एक बहुत लंबे समय का स्वप्न था। हमने यहाँ पर 2016 में एक मेला सेक्टर 33 की ओर से आयोजित हुआ था यहाँ पर। तो उसमें एक छोटा सा पंडाल था और नाम स्पिरिचुअल क्लिनिक ही था उसका। लेकिन उस समय विजन था ये कि ये इससे काम नहीं चलेगा। उसमें कई प्रॉब्लम्स थी और आज मुझे ये देख करके बहुत खुशी हो रही है कि आदरणीय कविता दीदी जी ने वो सारा उसमें जो हमें विजन था, क्योंकि मेला खुद बहुत बड़ा था, उसमें इतना बड़ा पंडाल सिर्फ एक टाइटल को देना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वहाँ इतनी अच्छी काउंसलिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी थॉट बहुत अच्छा था कि आज इतनी समस्याएं हैं, इतनी मन विचलित है आज इंसान का, तो ऐसे में मन का क्लिनिक भी होना चाहिए। और आज वो मेरे को लगा पूरा पंडाल देख करके, और अभी कल और इसका व्यू चेंज होने वाला है। बहुत सी अच्छी इंफॉर्मेशंस और भी डिस्प्ले होने वाली हैं। यहाँ केवल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होगी, यहाँ पर एक्सपीरियंसेस भी हैं। आप देखेंगे सामने मेडिटेशन का स्टॉल भी लगाया हुआ है। तो आज तो शुरुआत है, तो कुछ विचारधाराएं इस दिशा में कि क्या कर सकते हैं हम। इतने बड़े संसार और उसकी इतनी समस्याएं, तो एज एन इंडिविजुअल हाउ मच कैन आई कंट्रीब्यूट टू दैट प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सोचने का विषय है। प्रॉब्लम्स अंदर से होती है या बाहर से होती है, क्या कहेंगे? मेरी शांति या मेरी खुशी जो गायब होती है या खुशी जो पैदा होती है, पहले हम उसको देखें। खुशी अंदर से आती है या बाहर से आती है, क्या कहेंगे? हाँ जी, जोर से बोलो थोड़ा। अंदर से आती है, खुशी अंदर से आती है। बहन जी कह रहे प्रॉब्लम भी अंदर से ही आती है, लेकिन खुशी अंदर से आती है। पर इसका एक्सटेंशन ऑफ द थॉट सुनिएगा। खुशी आती अंदर से, ओके। इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। पहले आप बताइए, ज्यादातर लोग इस दुनिया से जब विदा लेते हैं, ज्यादातर, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटीज, नॉट 100%, लीव अपार्ट 10%, ज्यादातर लोग संतुष्ट जाते हैं या असंतुष्ट जाते हैं? हमें एक सेकंड भी नहीं लगा। मेजॉरिटी आई एम टॉकिंग, चाहे अमीर हो या गरीब हो, इंडिया में रहते हो या अमेरिका में रहते हो, गांव में हो या शहर में हो, मेजॉरिटी आज असंतुष्ट होकर जा रहे हैं। 10% को छोड़ दीजिए आप। कईयों ने रियल में बहुत अच्छी मेहनत की है अपने विचारधाराओं पर, थॉट सिस्टम पर, और दे आर सेटिस्फाइड आल्सो। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी के हिसाब से समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़्यादातर असंतुष्ट जाते हैं। सोचिए 70, 80, 90 वर्ष जीवन के मिले, एंड वी हैव बेस्ट ब्रेन इन ऑल द स्पीसीज। सबसे भगवान की बेस्ट क्रिएशन हम हैं, इंसान हैं, और उसने भी 80 साल 90 साल बिताए, और हर घड़ी यही
थॉट हमारा रहता है। आज अगर ये स्पिरिचुअल क्लिनिक यहाँ खोला गया है, इसके पीछे भी, आपके यहाँ आने के पीछे और बहन जी के इस क्लिनिक को बनाने के पीछे भी वही गोल है कि मेरा जो आने वाला कल है उसको थोड़ा और बेटर और खुशनुमा और पावरफुल कैसे मैं बनाऊं। हर किसी का यही गोल है। 80 साल मेहनत करने के बाद भी, सब मेहनत की, किसी ने किसी फील्ड में की, किसी ने किसी फील्ड में की, फिर भी उसका जो एंड हो रहा है मेजॉरिटी का असंतुष्टता पर हो रहा है। तो कुछ तो है जहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मैंने भी इस पर बहुत विचार किया है जीवन के अंदर कि कहाँ पर इसका एंड है और इसका सॉल्यूशन कहाँ है। तो जो मेरे को 2 प्रश्न माइंड में आए चिंतन करते हुए, जो अभी मैंने पूछा कि खुशी अंदर से आती है या बाहर से आती है, फिर से बताएंगे जी, जोर से बोलेंगे इधर वाले, सबको पता है। ढूंढते कहाँ पर हैं? प्रॉब्लम नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा बात को, ये बड़े बड़े पढ़े लिखों की समझ में नहीं आती है बात। असंतुष्ट होने का कारण है, आपको मालूम है खुशी अंदर से आती है। मेरे पास एक मोबाइल है, 40,000 का खरीदा मैंने। मोबाइल को देखकर क्या होता है? खुशी होती कि नहीं होती? अपने घर को देखकर, गाड़ी को देखकर, अपनी हर वस्तु को देखकर, रिलेशंस को देखकर, अच्छे रिलेशंस को देखकर खुशी होती है। तो हमको ये लगता है कि खुशी बाहर से आ रही है, परंतु ऐसा नहीं। मोबाइल के अंदर कोई पावर नहीं है खुशी देने की, घर के अंदर कोई एनर्जी खुशी देने वाली नहीं है, बिकॉज वो कोई चैतन्य वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करती है। लेकिन वो खुशी होती क्यों है? फिर भी ऐसा क्यों है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी क्यों विचलित हो जाते हैं जब संबंधों में कुछ गड़बड़ होता है? जबकि गीता में कहा है, अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति सर्दी गर्मी हार जीत भूख प्यास जय पराजय सब में स्थित रहने वाला ही स्थित प्रज्ञ है। ये पढ़ाया गया हमको है? फिर भी विचलित क्यों हो जाता है? क्योंकि एक ये भ्रांति है मन को, ये पाठ डीपली पकड़ा नहीं कि खुशी बाहर से नहीं आती, खुशी हमारे भीतर से आती है। अब वो 40,000 के मोबाइल की मैं बात कर रहा था, मानो मैंने मोबाइल लिया, मेरे को खुशी हुई है ना, और बहुत अच्छे फंक्शन है उसके अंदर बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, 10% उनको हमेशा छोड़ना हर बात में, जिन्होंने रियली होमवर्क किया है अपने जीवन के अंदर। लेकिन तभी मेरे को पता लगा कि मेरे वेरी क्लोज फ्रेंड ने 60,000 वाला खरीदा है, मैंने कार खरीदी, और तभी पता लगा मेरे भाई ने बड़ी कार खरीदी। क्या हो जाता है मेजॉरिटी के साथ? मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी की। अच्छा, आपने कार खरीदी, बहुत अच्छी तरह से लाए, तो सबसे पहले तो पड़ोसी को दिखाते। तो आपने पड़ोसी को इनवाइट किया, उन्होंने गाड़ी का अच्छी तरह से मुआयना किया 5 मिनट, और सिर्फ एक बात बोली, रंग तो ढंग का ले लेते। अभी आपको लगेगा 15 लाख रुपया खराब कर दिया। अभी सोचिए, छोटी छोटी बातों से खुशी गायब हो जाती है, छोटी बातों से, बड़ी नहीं। जब से हम समझदार हुए हैं, एजुकेटेड हुए हैं, फैमिली में लगभग सभी पढ़ते हैं, जब से हम समझदार एजुकेटेड हुए हैं, तो एजुकेशन का मतलब क्या है? प्रॉब्लम कम होनी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए थी? क्या कहेंगे? कम होनी चाहिए थी। लेकिन पिछले 25 साल गवाह हैं, प्रॉब्लम कम हुई है या बढ़ी है? रिलेशंस में भी, चाहे वो पिता पुत्र के रिलेशन में हो, पति पत्नी के रिलेशन में हो, टीचर स्टूडेंट के रिलेशन में हो, हर रिलेशन के अंदर मैक्सिमम प्लेसेस पर प्रॉब्लम बढ़ी है। तो यहाँ स्पिरिचुअल क्लिनिक में हमारा भी ये गोल था बहुत पहले से कि डिटेल में बात की जाए सभी के साथ। 90% से ज़्यादा डिसीजेस जो शरीर में, वो भी साइकोसोमेटिक हैं, दे आर बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द थॉट सिस्टम।
तो उसी से उसका हल होगा। जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है वहीं से उसका समाधान भी निकलेगा। मैंने बहुत अच्छी रिसर्च इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है और मैंने फाइनली ये पाया है, ये नियम तो पहले से अवेलेबल है लेकिन उस पर एक्सपेरिमेंट कोई कोई करता है, जो करता है वो सफलता पाता है। जीत भी 2 बार होती, हार भी 2 बार होती। समस्याओं से जीतने की विधि मैं आपको बताता हूँ, 100% सक्सेसफुल विधि बताता हूँ। जीत भी 2 बार होती, हार भी 2 बार होती। एक बार मन के अंदर होती, एक बार मन के बाहर होती। जो मन के अंदर हार गया वो बाहर जीत सकता नहीं, जो मन के अंदर जीत गया उसे कोई हरा सकता नहीं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कोई भी प्रॉब्लम है जीवन की, आप अपने मन के अंदर विजय का विजन बना लीजिए, सफलता का विजन बना लीजिए और उस विजन को टिका लीजिए। आप बाहर मेहनत करनी कम कर दीजिए, अपनी जो ऊर्जाएं हैं, हमारी जो एनर्जी है उसको बाहर की और फोकस करना कम कर दीजिए, अपने ऊपर फोकस कर लीजिए, अंदर से प्रॉब्लम हल कर लीजिए। जैसे अभी भाई ने बताया था कि खुद एक थॉट उठाओगे मुस्कुराहट आ जाएगी। आप अंदर से आप प्रॉब्लम रहित अपने आप को फील कर लीजिए। आपको क्या लगता है, अगर ये प्रिंसिपल पर काम करेंगे प्रॉब्लम्स हल होंगी या नहीं? थोड़ा बताइए। जो कहते हैं अगर मन की प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो जग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, जो ये समझते हैं थोड़ा हाथ उठा के बताएंगे। ये बात सत्य है, नियम अनुसार सत्य है। वेरी नाइस, मेजॉरिटी बिलीव है और ये बिलीव सिस्टम हमको पैदा करना है। आज भी हम बात कर रहे थे, अभी 48 में क्लास करा रहे थे कि भाई क्रोध क्यों आता है। पूछा जाए छोटे से बच्चे को, बेटा खड़े होना, क्या नाम है आपका? गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा करना अच्छा होता है। बैठ जाओ, ताली बजाओ उसके लिए। जब आप, अब वो छोटा आ गया, देखो खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, देखो अभी एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। कन्हैया आ गया, देखो आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा शर्मा गई। अच्छा वहीं से बता दो, काना वहीं से बता दो, गुस्सा करना चाहिए। देखो जी गर्दन हिलाते इसमें। इस उम्र से, मेरी बात अब ध्यान से सुनना, इस उम्र से मालूम है गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब जब उसने बोल दिया, आप तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन गलती क्या हो रही है, जैसे जैसे हम बड़े हुए, अब उसका बिलीव सिस्टम ठीक है या रॉन्ग है? ठीक है। हमारा बिलीव सिस्टम क्या है आप देखेंगे, कई बताते हैं प्रॉब्लम। अब यहाँ क्लिनिक में आके बताएंगे सभी, कहते हैं घर गृहस्थी में रहते हैं, मेरे को बोलते हैं आप तो माउंट आबू में रहते हो, आप तो माउंट आबू में रहते हैं। अच्छा किसी को पता है कि हमने शादी भी नहीं की? बोला आपने तो शादी नहीं की ना इसलिए। लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम कहाँ है, वायरस कहाँ पर है? वायरस इज इन द बिलीव सिस्टम। जब तक मैं ये मानूंगा कि गुस्से के बिना काम नहीं चलता है, ये बहुत का बिलीव है, बहुत का बिलीव है। जब तक ये मानूंगा, क्या मेरे मन से गुस्से का वो वायरस जाएगा? एक स्कूल में मैं गया, टीचर्स की क्लास थी, करीब 100 के करीब टीचर्स थे। आई थिंक 46 की बात है, 46 में बुलाते थे सेमिनार के लिए। 46 के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रोग्राम होते थे। तो बात चल रही थी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इस पर मैं बोल रहा था। तो जैसे ही मैंने उस पर लिखा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो वहाँ एक टीचर ने कहा भाई साहब आजकल नहीं चलता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो मैंने कहा मेरे को मालूम नहीं कि ये रूल चेंज कब हुआ है, मेरे को मालूम नहीं है, मैं तो यही पढ़ा रहा हूँ बहुत दिन से। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप मेरे साथ 9th क्लास में चलिए और मैं स्वीकार करूँगा वहाँ पर कि बच्चों, उससे पहले मैंने 9th क्लास को भी एक टॉपिक करवाया था। बच्चों को तो मैंने 1 घंटे में कन्विंस कर लिया और उन्होंने यही बोला यस सर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और हम ऑनेस्टी पर चलेंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया 1 घंटे में। लेकिन उस टीचर को मैंने बोला कि मैंने तो गलत पाठ पढ़ा दिया,
I taught them wrong lesson because I was not knowing कि this rule has changed now. आप अब मेरे साथ चलेंगे रिस्पेक्टेड सर, और मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा कि ये रूल बदल गया है, और आप ये स्वीकार करना कि प्यारे बच्चों, ऑनेस्टी इज नॉट नाउ द बेस्ट पॉलिसी, इट हैज चेंज्ड नाउ। क्या हो गए होंगे? नहीं है। अब सोचिए, जिसके बिलीफ सिस्टम में है ऑनेस्टी से काम नहीं चलता है, क्या वो सोसाइटी को ऑनेस्टी दे सकता है? वो भी टीचर। बड़ी प्यार से हमने उनको फिर बताया, एग्जाम्पल से बताया कि जब टीचर के बिलीफ सिस्टम में ऐसा होगा तो कैसे हम दे सकते हैं बच्चों को, कैसे हम पॉजिटिविटी सिखा सकते हैं? प्रॉब्लम्स हैं ऑनेस्टी में चलने में, दिक्कत हैं, नो डाउट दिक्कत हैं, लेकिन अगर हम बिलीफ सिस्टम चेंज करते रहेंगे तो क्या होगा? और उसी का रिजल्ट है कि आज सोसाइटी हमारी तीसरे विश्व युद्ध पर हम खड़े हैं, क्योंकि हमने नेगेटिव दृष्टिकोण अडॉप्ट कर लिए हैं। तो इस स्पिरिचुअल क्लिनिक में हमें समस्याओं के समाधान मिलेंगे, और मेडिटेशन तो उसका बहुत बड़ा पार्ट है। जब आप और गहराई में जाएंगे, समस्याओं का क्या मूल कारण क्या है, तो आपको अंत में स्पिरिचुअल क्वोशंट पर आकर रुकना पड़ेगा कि इस पूरे संसार की समस्याओं का कारण है एक पहेली को हल किए बिना ज़्यादातर लोग इस दुनिया से जाते हैं, वो है मैं कौन हूँ। अपने आप को समझे बिना और उस परमात्मा को समझे बिना इस दुनिया से चले जाते हैं या इस दुनिया में जीते हैं। इस कारण से वो समझ ही नहीं पाते हैं कि समस्याएं कहाँ से पैदा हो रही हैं। मैं माना मेरे अंदर जो भी ईगो अंदर है, ये ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये जो वायरस हैं जिसके कारण आज हमें ये क्लिनिक लगाना पड़ रहा है, जिसके कारण आज इंसान तनाव में है, टेंशन में है। आज 2 मिनट भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाकर के शांति के लिए जाता है और 2 मिनट शांति से बैठ नहीं पाता है। वो क्या है जो उसको बैठने नहीं दे रहा है? क्यों मन विचलित है? उसका मूल सीक्रेट यही है कि मैं कौन हूँ। अपने आप को जानना, अपनी हिडन पोटेंशियल्स को जानना। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे पास अभूतपूर्व शक्तियाँ हैं। हमने ये प्रयोग किया है। अभी कोरोना में बहुत सी प्रॉब्लम बढ़ गई, टेंशन और बढ़ गई। पहले हम बात करते थे 21st सेंचुरी, द सेंचुरी ऑफ टेंशन, लेकिन अब कोरोना ने उसमें और मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं कहूँगा मेरे अच्छे कर्म या कुछ भी सामने आए तो मुझे एक एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला मेडिटेशन का। तो आई स्टार्टेड मेडिटेशन फ्रॉम मॉर्निंग 2 o'clock। थोड़ा आपको वंडर लगेगा कईयों को। 2 बजे से मेडिटेशन स्टार्ट करना शुरू किया। बहुत प्रॉब्लम थी लोगों के साथ, हमने उसके एक्सपेरिमेंट्स किए। आज 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। कितनों के ऊपर जो कई बार बाहर की शक्तियों का जो बोलते हैं इविल सोल्स का असर आता है, कितनों के दूर हो गए ओनली विद मेडिटेशन। उसमें मेरे साथ आज भी सवेरे सवेरे 1000, 1500, 2000 लोग जुड़ते हैं पूरे विश्व से। लेकिन मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन जो आपको यहाँ सिखाया जाएगा वो सभी को 2 बजे नहीं करना है। वो तो मेरा एक्सपेरिमेंट था। यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें 4 बजे से सिखाया जाता है कि 4 से 4:45 का योग जरूर करो। वो इतना शुद्ध अमृत वेला समय होता है। उस समय जो आप अपने सबकॉन्शियस में मैसेज देते हैं, वो मैसेज आप दिन भर में उस इंटेंसिटी से दे ही नहीं सकते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया, कितनों की समस्याएं खत्म हो गई, कितनों के चेहरों पर खुशियां आ गई। क्योंकि दृष्टिकोण जो हम खुद को सिखाना चाह रहे हैं। अभी आपसे पूछेंगे, जैसे उस बच्ची ने कहा कि गुस्सा अच्छा नहीं है, आप भी यही कहेंगे गुस्सा ठीक नहीं है, बट फिर भी आ जाता है या नहीं आ जाता? जो कहते हैं आ जाता है, थोड़ा सा हाथ उठा, ज़्यादा उठाने में शर्म आएगी तो मेजॉरिटी को आ जाता है। अच्छा, कहीं के बिलीफ सिस्टम में जरूरी है नहीं, शांति की शक्ति बड़ी है। अब अंतरात्मा से जवाब देंगे, यहाँ से जवाब देंगे रॉन्ग आंसर आएगा।
दिल से जवाब देंगे, शांति का बल बड़ा है या क्रोध का? जी जोर से बोलो। हाँ, यही तो बिलीव करना है। वो टीचर फेल क्यों हुआ था? क्योंकि उसने जीवन में एजुकेशन ली, किताबें पढ़ी, इंफॉर्मेशन गेन की। आज भी व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, बट उस अच्छी इंफॉर्मेशन को दिल में लेकर नहीं जाते। प्रॉब्लम ये है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ तक रहती है, ये हमारे व्हाट्सएप तक फॉरवर्ड करने तक रहती है, लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन, वो ज्ञान, वो समझ हृदय में जाएगा तो परिवर्तन जरूर आएगा। इसका भी सीक्रेट मैंने अध्ययन किया और इस पर एक्सपेरिमेंट किए, बहुत डिटेल अनुभव है मेरे पास इसके। बीज को अगर धरती पर डाल देंगे, धरती पर डाल दिया तो क्या बीज अंकुरित होगा? क्या बीज अंकुरित होगा? गर्दन तो हिलाओ, सिर्फ गर्दन हिलानी नहीं होगा। आप अपनी किचन के अंदर, कटोरी के अंदर थोड़े से पानी में बीज रख दीजिए और अगले दिन पानी निकाल दीजिए, अंकुरित होगा कि नहीं होगा? घर में हो जाता है अंकुरित, तो जमीन पर डालने से तो होगा ही होगा, वो बीज अंकुरित होगा, पर क्या वो पावरफुल फल देगा? अब है प्रश्न तुम्हें, क्या वो शक्तिशाली फसल देगा? शक्तिशाली फसल नहीं देगा। यदि बीज हमने थॉट, संकल्प का बीज यदि आपने केवल इंफॉर्मेशन लेवल तक रखा है, वो आपको शक्तिशाली फल नहीं देगा। जैसे बीज को धरती के गर्भ में डाला जाता है, और जब गर्भ में जो 2-4 महीने की फसल होती है उसको केवल आधा 1 इंच अंदर डालते हैं, और जो बड़े पेड़ है, बड़े वृक्ष हैं, उनको 1 फुट गहरा डालते हैं। बीज को जितना आप गहरा डाल देंगे उतना ही वो गर्भ की शक्ति लेके आता है, धरती के गर्भ की पावर लेके आता है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो थॉट आप बो रहे हैं यहाँ नहीं, यहाँ बोइए। आप हृदय के गर्भ में वो थॉट बोइए, 100% गारंटी है ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ इस क्लिनिक में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे समाधान बताए जाएंगे, फिर उसको करने की विधि भी। मेरी बात ठीक लग रही है तो हाथ उठाओ जरा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। अब ठीक लग रही है, बहुत अच्छा है, बट इसको जीवन में कैसे लाना है वो आपको इस सेमिनार में या इस प्रदर्शनी में आपको बताया जाएगा। और खुशी के ऊपर भी हम बहुत कुछ रिसर्च करते रहते हैं, तो हमेशा खुश रहने के लिए 2-3 फंडामेंटल आप सीख लीजिए। जो मैंने पहले एक बात बताई, खुशी अंदर से आती है, बाहर ढूंढना बंद कीजिए। मेरी खुशी गायब होने का दोषी कौन है? जोर से बोलो। यहाँ तो बड़े समझदार लग रहे, अभी तो ठीक बोल रहे हैं। मेरी खुशी गायब होने का दोषी कहते हैं मैं खुद हूँ, पर ठहराते किसको है? पूरे संसार। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, और ये पूरा जीवन समझ में नहीं आती है बात। इन 2 बातों पर आप फिर से चिंतन करना, पूरा जीवन समझ में नहीं आती। इसलिए जो हमारी एनर्जी है दैट इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन अदर्स, लेकिन जिस दिन आप इसको खुद पर फोकस करेंगे, आप खुश रहेंगे और आनंदित रहेंगे, शांत रहेंगे, समस्या मुक्त रहेंगे। आप मिलती हैं खुशियाँ भरपूर जिंदगी में। अच्छा, किसी ने तो ये सोच लिया, कहते कलयुग है, यहाँ तो खुश रहा ही नहीं जा सकता, डिक्लेयर्ड। यहाँ खुशी नहीं मिल सकती, इट इज़ डिक्लेयर्ड। फिर हर कोई अपने प्रोफेशन में बोलता है टीचर हूँ, इतना टेंशन है इस प्रोफेशन में। दुनिया का सबसे खराब प्रोफेशन है, सबसे टेंशन वाला प्रोफेशन है। ठीक है, हमारे जज साहब बैठे हैं, जज साहब से पूछो, मेरे से बड़ी तो जिम्मेवारी है ही नहीं। मेंटली भी कितना प्रेशर होता है, हर किसी को लगता है। लेकिन आप सुनिए, मिलती हैं खुशियाँ भरपूर जिंदगी में, चाहत होनी चाहिए, केवल बिना शर्तों के मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, ताली ढंग की बजाओ या तो बजाओ या ना। अभी देखो ताली बजी, मुस्कुराहट आ गई। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से। कहीं वैसे देखने में सुंदर नहीं है।
अब कहीं में मैं भी आ गया। लेकिन ये बताओ, एक काले से रंग वाला, काला रंग, और एक अभी ब्यूटी पार्लर से आया। ब्यूटी पार्लर वाले का मुंह लटका हुआ, काले वाला मुस्कुराता हुआ। कौन सुंदर है? समझे उस स्माइल की बात जो बोल रहे थे? द इफेक्ट ऑफ स्माइल 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से, फिर भी बाज नहीं आते मुंह खुलाने से। आखिर में बहुत अच्छा समाधान, जब बातें बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, समझ में नहीं आती हैं, बाप को बेटा समझ में नहीं आ रहा है, बेटे को बाप समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो गए हैं, तो ऐसी दुविधा में फिर ढूंढते हैं, साइकियाट्रिस्ट को भी ढूंढते हैं। खुशियों से क्यों समझौता किया जाए, क्यों घुट घुट के जिया जाए। दोज हु वांट टू रिमेन एवर हैप्पी, सदा खुश रहना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दो, यहाँ मिलेगी दवाई। जो थोड़ा हाथ उठाएगा उसको थोड़ी मिलेगी, जो ज्यादा उठाएगा उसको डबल मिलेगी, जितना उठाएंगे उतना मिलेगी, बेहद मिलेगी। परम आनंद भी है, खुशी से ऊपर, आनंद से ऊपर परम आनंद भी है। खुशियों से क्यों समझौता किया जाए, क्यों घुट घुट के जिया जाए। खुश रहना अधिकार नहीं है क्या मेरा? क्या मैं रिमोट से चलने वाली मशीन हूँ क्या? कोई आए चैनल दबाए खुश कर जाए, दूसरा आए ठुस कर जाए। एक आए थोड़ी सी बात बोल देता है, आप तो बहुत अच्छे हैं। अभी बोलेंगे कोई कोई मेरे को, आपने तो बहुत अच्छा भाषण किया, बोलेंगे कुछ न कुछ। और कोई ये भी बोलेगा फालतू की बातें। हाँ, पहले से। तो इसलिए मतलब मैं रिमोट से चलने वाली मशीन हूँ क्या? कोई आए तो ठुस, कोई आए तो खुश। इसलिए नियम सुन लीजिए, खुशियों से क्यों समझौता किया जाए, क्यों घुट घुट के जिया जाए। जब जलेबी की तरह उलझ गई है जिंदगी, क्यों ना चाशनी में डुबा के मजा लिया। ठीक है, बहुत सी बातें इसमें मिलेंगी। स्लोगन्स कितने अच्छे अच्छे लगे हैं। फिर यहाँ जो डॉक्टर्स बैठे हैं उन्होंने भी काफ़ी हद तक, इफ नॉट 100%, काफ़ी हद तक अपने जीवन में ये बातें अप्लाई की हैं। मैंने भी अप्लाई की हैं, इसलिए अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 32 साल पहले आना हुआ। ओनली 20 साल की उम्र थी, 20 साल एयरफोर्स में बिताए, लेकिन पूरा जीवन आनंदमय रहा। और अब तो परम आनंद की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सीक्रेट समझ में आ गए हैं। किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं, किसी को कभी अपने किसी का कारण नहीं बताते, खुद को ही दोषी, खुद को भी दोषी नहीं ठहराते हैं। केवल जानते हैं कि प्रॉब्लम इस कारण से होती है, इस थॉट सिस्टम से होती है, उसको करेक्ट करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। रहना है, और संसार को आज कैसे इंसानों की ज़रूरत है, खुश दिल की या लटके हुए मुंह की। हाँ, इसलिए डिसाइड करो, बी से बर्थ, डी से डेथ, सी से है चॉइस। मुस्कुरा के जीना कि मुंह फुला के जीना। हाँ, तो आज प्रतिज्ञा कर लो कि खुश रह करके ही जिएंगे। आखिर में एक छोटी सी कविता के साथ फिनिश करूँगा। मेरा एक 500 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक दोस्त था सिलीगुड़ी में। मेरे को 6 महीने टेंशन में रहता था। 6 महीने बाद मेरे को एयर टिकट भेजता था, 2 दिन मेरे साथ बिताता था, थोड़ा सा चार्ज होता था और फिर जीवन चलता था। तो एक दिन मैंने कहा ऐसे ही चलता रहेगा, तो मैंने कविता लिखी। मैंने उसको लिखा, जिंदगी में मेरे दोस्त कुछ तो मुस्कुरा लीजिए, मुस्कुरा के जिंदगी के गम को हरा दीजिए। जिंदगी में मेरे दोस्त कुछ तो मुस्कुरा लीजिए। जिंदगी की अपनी चाल है, ये इस पे चलती जाएगी। आज है सुख से भरा, कल दुख की बारी आएगी। जिंदगी की अपनी चाल है, ये उस पर चलती जाएगी। आज है सुख से भरा, कल दुख की बारी आएगी। फिर सुख का सूरज चमकेगा, मन को समझा दीजिए। जिंदगी में मेरे दोस्त कुछ तो मुस्कुरा लीजिए। आप भी थोड़ी सी ताली बजा लीजिए। अभी बहुत अच्छी चीज बताने वाला, हमने ये भी सीख लिया खुद के लिए ताली कैसे बजवानी। मेरे को पता है, इससे आगे को मुस्कुरा, पहले ऐसे सुन रहे थे, ताली बजाते मुस्कुरा पड़े। मैंने आपके लिए बजवाई, अपने लिए नहीं। लास्ट में है,
जिंदगी तो एक डैश है, जिंदगी तो एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी। जब मरने के बाद फोटो लगती है उसके नीचे क्या लिखा जाता है? 1975 बीच में डैश 2030, राइट? तो 1975 क्या है सब जानते हैं, इट इज ईयर ऑफ बर्थ। 2030 क्या है? ईयर ऑफ डेथ। बीच में एक छोटा सा डैश है, दैट इज जिंदगी। जिंदगी तो एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी, एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी। एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी, पर कमाल की बात देखो, उस तस्वीर में भी तेरी मुस्कुराहट ही तेरी छवि बनाएगी। कई बार क्या होता है ना, जब किसी की डेथ होती है तो सारे तो जाते हैं राम नाम सत्य करने के लिए, एक की ड्यूटी लगा देते हैं पीछे, बोले कोई ढंग से की फोटो देख के रखना। फोटो देखी जाएगी आपकी, और वो ढूंढेंगे, सारी एल्बम देखते हैं। अच्छा, उसमें भी कौन सी देखते हैं? मुंह लटकी वाली की मुस्कुराती हुई। इसलिए बोल रहा ना, उस फोटो में भी तेरी मुस्कुराहट ही तेरी छवि बनाएगी। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी कोई मुस्कुराती फोटो नहीं होगी तो फोटो तो फिर भी लगेगी, तेरहवीं पे तो लगेगी, लेकिन आपके बेटे की बहू लटकी हुई फोटो को, लटके हुए मुंह वाली फोटो को ज्यादा दिन सामने नहीं रखेगी, किसी कोने में पटक देगी। ठीक है? तो मैंने एक बहुत अच्छा काम किया। आजकल हम सौभाग्यशाली हैं, सर मोबाइल देखें, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आजकल ये टच फोन आ गया और इसमें एक और फीचर आ गया है, सेल्फी वाला फीचर। इसलिए इसमें 5-4 मुस्कुराती हुई फोटो स्टोर कर देना। मैंने कर दिया है और उसमें अपलोड कर दिया है गूगल ड्राइव पे, और अपने 5 दोस्तों को बता दिया है, और उसका टाइटल दिया है मेरी 13वीं के लिए फोटो। दार्जिलिंग में खींची थी, प्रैक्टिकल है, मेरी गूगल ड्राइव पे जाके देख सकते हैं। मैंने कहा इनमें से एक लगाना, नहीं तो मैं ऊपर से देखूंगा फिर। ठीक है? तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराते। थैंक यू आप सभी का। खुश होते हैं, मुस्कुराते, अच्छे लगते हैं। सारी सोसाइटी में आइए, खुशियों की लहर फैलाएं, और इस स्पिरिचुअल क्लिनिक के द्वारा एक बहुत अच्छा संदेश हम सोसाइटी में दें। आप सभी ने बहुत धैर्य से सुना, अच्छी तरह से। दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर दीदी जी भी आने वाली है, जोन इंचार्ज, उनका भी धन्यवाद जो मुझे ये अवसर दिया। ओम शांति। थैंक यू।